स्वागत है दोस्तों आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 9 को। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था, जिन्हों अपने कुछ पुराने साथियों के साथ जो कि स्टैचू डंजन में बच गए थे, वो लोग और कुछ प्रिजनर डंजन के अंदर जाते हैं और उस डंजन के अंदर कैंग ने यहाँ पर उसके साथ जितने भी कैदी आए होते हैं उनको मार दिया होता है। तो किम उसके साथ ही ऐसा कुछ करते हुए देख लिया था, इसलिए वो उनको भी मार देता है। लेकिन जिन्हों अपने किलिंग इंटेंट से ऐसा कुछ समझ आता है, कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। वो लोग जो यहाँ पर आते हैं तो ऐसा कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद जिन्वू और कैंग की फाइट शुरू हो जाती है, जिसपे मिस्टर कैंग कहता है कि ठीक है, अब मैं तुमको सबक सिखाता हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू कैंग से बोलता है कि बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। कैंग हंसते हुए कहता है क्या प्रिजनर को मार दिया। जिन्वू कहता है कि हाँ, मतलब सब कुछ जो भी तुमने किया। कैंग मुस्कुराता है और जिन्हू तो देखते हुए कहता है तुम्हारा डरावना चेहरा में वो काफी बेहतरीन लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने मजे के लिए किया? नहीं। इसके बाद वो उसको बताता है कि मेरे को कैफे में एक ओल्ड मैन ने बुलाया था। तो यहाँ पर वो वही ओल्ड मैन की कहानी बताता है, जहाँ पर ओल्ड मैन कैंग से कहता है कि मैंने सुना है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है वो डंजन के अंदर ही रहता है। जिसके बाद उसको 2 बिलियन वॉन देता है उसको ये काम करने के लिए, और उससे रोते हुए कहता है कि प्लीज प्लीज तुम उन बास्टर्ड्स को मार दो। गैंग उस ओल्ड मैन से पूछता है आखिरकार तुम ये सब कुछ कर क्यों रही हो। ओल्ड मैन उसको बताता है जब तुम किसी कचड़े के टुकड़े को रोड पर पाते हो तो तुम काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो, पर तुम उसको नहीं उठाते हो। कैंग पैसे का बैग खोलता है, उसको देखते हुए उससे पूछता है आखिरकार तुम भी तो उस कचड़े को उठा के कूड़ेदान में फेंक सकते हो। ओल्ड मैन उससे बोलता है उनमें से जो एक कैदी है उसने ही ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ किया है, जिस वजह से मेरी बेटी ने अपने आप को फांसी लगा ली, और उस सदमे की वजह से आज भी उसकी माँ हॉस्पिटल में है। और मैं सोच के काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ कि एक जानवर इस तरीके से स्ट्रीट पर अकेला घूम रहा है, वो भी कई सालों से, और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं रात भर सो नहीं पाता। कैंग कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। कैंग उससे कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जो 3 बिलियन वॉन रुपए हैं उसकी सर्विस आपको मैं अच्छी तरीके से दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैंग जिन्हों से कहता है कि मैं एक फादर को इस तरीके से मना नहीं कर सकता था, जिनकी डॉटर को इन क्रिमिनल्स ने काफी ज्यादा दुख दिया था। मैंने कोशिश भी की थी कि मैं उनके इस काम को मना कर दूं, और इसीलिए मैंने उनके इस काम के करने के लिए पैसे भी बढ़ाए, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार मेरे को वो लेना पड़ा। और मुझे नहीं लगा था कि चीजें इस तरीके से खराब हो जाएंगी, पर तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि इस इंसिडेंट के बारे में तुम बाहर किसी को भी नहीं बताओगे। तो जिन्हों कैंग से कहता है कि हाँ तुमने सब कुछ तो कह दिया, लेकिन तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है वो तो कुछ और ही कह रही है। और जैसा कि तुमने मेरे से कहा था कि तुम मेरे को लेसन सिखाना चाहते हो और तुम मेरे को बताना चाहते हो कि हम दोनों में से कौन सुपीरियर है। और ये बात सुन के कैंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिसके बाद जिन्हों उससे कहता है और मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूं, और मैं एक ऐसे इंसान के ऊपर तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता हूँ जिसने कि भी थोड़ी देर पहले ही हमारे मरने की एक रैंडम कहानी बना ली। और ये बात सुन के कैंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो जिन्नू की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जिसके बाद जिन्नू यहाँ पर उसको डॉच करता है। कैंग उससे कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे ऊपर बिलीव करते हो नहीं करते हो, पर तुम सब के सब कीड़े मकोड़े यहीं पे मारे जाओगे। जिसके बाद जिन्नू भी उसको ही सेम चीज कह देता है, जिसकी बात सुनकर कैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम। जिन्नू उससे कहता है कि क्योंकि तुम जल्द ही मरने वाले हो। कैंग जिन्नू से कहता है कि मेरे को नहीं पता कि ई रैंक के बाद तुमने कितनी ज्यादा अपनी रैंक बढ़ाई, पर अगर तुमको लगता है कि तुम मेरे को आसानी से हरा दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जिन्नू के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है। जिन्नू भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो जिन्नू के अटैक से बच जाता है। जिसके बाद जिन्नू बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जिसको देखने के बाद मिस्टर सॉन्ग भी कहते हैं क्या ये इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है। और जिन्नू फिर से कैंग के ऊपर अटैक कर देता है। कैंग जिन्नू तरफ देखते हुए कहता है कि 3 बिलियन वॉन के लिए ये जॉब तो काफी ज्यादा छोटी है, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे को एक ऐसा हंटर मिलेगा जो कि इस लेवल का होगा। और कहता है कि हम दोनों की स्पीड तो सेम है। जिसके बाद कैंग जिन्नू से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी फास्टेस्ट स्पीड है, और अगर तुम्हारी आंखें मेरे को पकड़ भी ले लेकिन तुम्हारी बॉडी ऐसा नहीं कर पाएंगी, ये सब यूजलेस है। जिसके बाद जिन्वू जो होता है अपने हेस्ट एंड बर्न बूस्टर का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर जूही भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कैंग और जिन्वू की फाइट, जो कि काफी ज्यादा तेजी से, क्योंकि इन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो गई होती है और इसलिए ये दोनों अपनी फुल स्पीड से लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। मिस्टर सॉन्ग और जूही तो ये सब कुछ देख ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा तेजी से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इनकी आंखें तो उस चीज को कैप्चर भी नहीं कर पा रही होती है। कैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर हम लोगों की स्पेसिफिकेशन और स्किल्स सिमिलर है तो भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेन डिफरेंस है वो है हमारे एक्सपीरियंस में, और हम लोगों का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अलग है कि ये इसी एक्सपीरियंस के डिफरेंस की वजह से
आज हारेगा। और जिनवू से कहता है कि क्या तुम उस हीलर को बचा सकते हो तो बचाओ। और वो जूही की तरफ काफी तेजी से एक नाइफ फेंक देता है। जिनवू जूही की तरफ देखता है। जूही भी देखे काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग आकर जूही को बचा लेते हैं। जिनवू जो कि यहाँ पर जूही की तरफ ही देख रहा होता है, इस बात का कैंग फायदा उठा लेता है और वो जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। और वो जिनवू के पूरे शरीर में काफी ज्यादा तेजी से अपने डैगर से अटैक करता है। मिस्टर सॉन्ग और जूही दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि जिनवू, लेकिन हम लोग जिनवू को देखते हैं जिसको यहाँ पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ होता है। कैंग ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बेहतरीन है। जिसके बाद जिनवू कैंग से कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहूंगा, लेकिन क्या तुम अपनी किलिंग इंटेंट को कम कर सकते हो। और तभी जिनवू के सामने एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ जाता है और जिनवू को बताया जाता है कि एक इमरजेंसी क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया है। जिनवू कहता है ये किलिंग इंटेंट को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है और सिस्टम अपने आप ही फिर से एक्टिवेट हो गया है। जिसके बाद हम लोग को क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है। क्वेस्ट में यहाँ पर जिनको को बताया जाता है कि इमरजेंसी क्वेस्ट में आपको एक्सटर्मिनेशन करना है, यानी किसी को मारना है। यहाँ पर एक प्लेयर है जिसका किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा तेज है और आपके खिलाफ वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसको खत्म करके अपनी सेफ्टी को इंश्योर करो। और अगर तुम इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जिसको देखकर जिनवू भी तैयार हो जाता है। जिनवू कहता है कि अब मैं आ रहा हूँ। कैंग अपने मन में सोच तो कहता है एडवांटेज तो मेरे पास है, आखिरकार अपने दिमाग में सोच क्या रहा है। जिसके बाद जिनवू कहता है कि मैं सिस्टम को एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि इसने मेरे को एक और रीजन दे दिया तुमको मारने का। जिसके बाद ये दोनों आपस में फिर से भिड़ जाते हैं। कैंग जिनवू की डैगर की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा जो डैगर है वो काफी अच्छा है, पर ये किसी भी काम का नहीं है क्योंकि क्लोज रेंज में तुम किसी भी असैसन को इस तरीके से तो नहीं हरा सकते। जिनवू कैंग से कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे काफी कुछ सीखा है और उसमें से मैंने तुमसे एक और चीज सीखी है, लड़ाई के समय जो लोग बातें करते हैं वो यूजलेस होते हैं। जिसके बाद लोग फिर से दूर दूर चले जाते हैं। जिनवू अपनी स्प्रिंट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और इसकी वजह से जिनवू की जो मूवमेंट की स्पीड है वो 30% से बढ़ जाएगी और साथ ही में उसका हर एक मिनट में एक माना भी कंज्यूम होगा। जिसके बाद जिनवू काफी ज्यादा तेजी से कैंग की तरफ बढ़ता है। कैंग भी देखे काफी ज्यादा हैरान होता है। अपने मन में सोच तो कैंग कहता है कि आखिरकार इतना ज्यादा फास्टर कैसे हो गया। जिनवू की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो कैंग के शरीर पर एक कट मार के चला जाता है। कैंग के चेहरे पर एक कट लग जाता है और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। कैंग देखे काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या इसने स्किल का यूज किया है। तो जैसा कि जिनवू ने अपने डैगर से उसके चेहरे पर ये कट मारा था और इसकी वजह से अब उसका यहाँ पर जो पैरालाइज इफेक्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से इसकी हेल्थ हर सेकंड 1% से कम होती जाएगी। कैंग अपने मन में सोच तो कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, क्या ये कोई पॉइजन है। कैंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा डैगर देखा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैगर के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, पर इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद जिनवू की विंडो पॉपअप होती है और उसको बताया जाता है एनिमी का रजिस्टर काफी ज्यादा हाई है और इसी वजह से इस इफेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। जिनवू देखे काफी ज्यादा हैरान होता है। अपने मन में जिनवू सोचते हुए कहता है कि मेरा इफेक्ट ज्यादा समय तक नहीं रह पाया क्योंकि मेरा अपोनेंट काफी ज्यादा ताकतवर था। जिनवू कैंग से कहता है कि ये भी बेहतरीन था। जिसके बाद कैंग जो होता है वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर होने जाता है और वो जिनवू से कहता है तुम मेरे को अलाउ करो ताकि मैं तुमको कुछ बेहतरीन चीज दिखा सकूं। और ऐसा कहने के बाद धीरे धीरे वो डिसअपीयर होने जाता है और फिर यहाँ पर पूरी जगह से वो डिसअपीयर हो जाता है। जिसको देख के जिनवू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिनवू कहता है क्या वो गया कहाँ, वो दिख क्यों नहीं रहा मेरे को कहीं पर भी। और तभी कैंग पीछे से आके जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। जिनवू यहाँ पर उसको डॉच कर लेता है अपनी डैगर की हेल्प से, लेकिन कैंग फिर से वहां से गायब हो जाता है। कैंग जिनवू की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे को देख सकते हो तो तुम मेरे अटैक को तो ब्लॉक कर पा रहे हो, इसीलिए मैंने अपने प्रेजेंस को, अपने आप को हाइड कर लिया है। वैसे तुम्हारी जो सेंस है वो काफी बेहतरीन है, तुम मेरे को फिर भी सेंस कर पा रहे हो, मैं तुमको दिख नहीं रहा हूँ तब भी। सो दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पर जो कैंग स्किल इस्तेमाल कर रहा है इसको कहते हैं स्टेल्थ स्किल। जिसके बाद कैंग यहाँ पर बताता है कि इस स्किल का इस्तेमाल करके मैं अपनी शेप, स्मेल, साउंड और यहाँ तक कि अपना ऑरा को भी इरेज कर सकता हूँ। ऐसे बहुत ही ज्यादा कम असैसियंस होते हैं जिनको ये रेयर स्किल मिलती है। वैसे मैं तुमको एक बार बता दूं, लेकिन कोई जानता नहीं है कि मेरे पास ये स्किल है। जानते हो क्यों, क्या है इसका रीजन? क्योंकि जब किसी को ये बात पता चलती है कि मेरे पास ये स्किल है उसके बाद वो जिंदा ही नहीं बचता है।
और ऐसा कहने के साथ वो जिन्नू के एकदम पास आता है और उसके पैर में काफी ज्यादा तेजी से अपने डैगर से अटैक करता है, जिसकी वजह से जिन्नू का जो पैर होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जिन्नू को भी काफी ज्यादा पेन होता है। कैंग जिन्नू से कहता है कि अगर तुम डायरेक्टली हीलर के पास जाओ और उसे हील करो तो वो तुमको ज्यादा तेजी से हील कर सकता है, लेकिन बेसिक हीलिंग स्पेल इतनी दूर से काम ही नहीं करेगी और तुम में और उस लड़की में काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि तुम कुछ भी ट्राई मत करो और जहाँ पर हो वहीं पर रहो। जिसके बाद वो जीहू से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जूही ये बात सुन के काफी ज्यादा डर जाती है। जिन्हू वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा और वो जूही के ऊपर अटैक करता रहा और बार बार मिस्टर सॉन्ग आकर उसको बचाते रहे तो सबसे पहले मिस्टर सॉन्ग की ही स्टेमिना खत्म हो जाएगी। हम लोग मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि कहते हैं कि इस सिचुएशन में मैं बाहर से भी कोई हेल्प नहीं मांग सकता हूँ। जिन्हू वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं मिस्टर सांग की अपने इस स्किल के साथ कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको इतना टाइम तो दे ही सकता हूँ ताकि वो हील हो सके। कैंग जिन्हू से कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर जो अटैक किया है इसकी वजह से मेरे को लगता नहीं है कि तुम मेरे स्पीड को भी रीच कर पाओगे और आखिरकार तुमको कितना ज्यादा समय लगेगा तुम्हारे इस चोट को हील करने में। हाँ, तुम्हारे पैर की चोट। जिन्हू के पैर में सच में काफी ज्यादा चोट लगी होती है और काफी ज्यादा ब्लड अभी भी बह रहा होता है। जिन्हू कैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, जिसका जिन्हू अपने स्टेटस रिकवरी स्किल इस्तेमाल करता है और अपने आप को रिकवर कर लेता है। और मिस्टर सॉन्ग तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इन दोनों से भी ज्यादा जो बंदा हैरान होता है वो होता है मिस्टर कैंग। वो तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या इसने इतनी तेजी से हील कर लिया, ये कोई असैसन टाइप का बंदा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफेंस क्लास के जो हंटर होते हैं जिनके पास हीलिंग स्पेल होती है वो असल में एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद जिन्हू यहाँ पर कैंग से कहता है अगर मैं कुछ चीजों पर ही डिपेंड रहूंगा तो ये इस चीज की लिमिटेशन होगी और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग ही सोच रखा है। कैंग यहाँ पर पूरी तरह से डिसअपेयर होता है, बस उसकी आंखें दिख रही होती हैं। कैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या ये कोई ट्रिक करने वाला है या फिर शायद इसका ये कोई फेक कॉन्फिडेंस है और आखिरकार कितनी बार ये स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है मुझे भी नहीं मालूम, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम लोग जिन्हू को देखते हैं जो कि यहाँ पर कैंग को घूरते हुए देखता है और उसे कहता है कि एक बार फिर से मेरी एक और इमोशन मर गई और तुम जैसों के ऊपर गुस्सा करना ही बेकार है। कैंग थोड़ा सा नाराज होता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, लेकिन जिन्हू उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देता है। कैंग पीछे हटता है और डरते हुए कहता है क्या ये मेरी स्टेल्थ स्किल को देख सकता है। कैंग जिन्हू से कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं थी, तुम बिल्कुल भी नहीं डरे जब तुमने मेरे गर्दन के ऊपर एम किया। कैंग कहता है कि आखिरकार मेरे को पता लग गया कि आखिरकार तुम में और उनमें क्या अंतर है और एक मुस्कुराहट देते हुए कहता है तुम पहले भी मर चुके हो और आखिरकार हम लोग है तो एक ही स्पीसीज के ना। रीअवेकिंग कितनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पावर है ना जो कि सोसाइटी के रूल को चेंज कर सकती है। हंटर्स के लिए नए एक्सक्लूसिव नियम बनाए गए, मॉरल्स और लॉ में बंद के रहने की कोई जरूरत नहीं और ताकतवर के शब्द ही कानून है और इसीलिए अब मैं तुमको अपनी फुल पावर दिखाऊंगा। ऐसा कहने के बाद कैंग यहाँ पर जिन्हू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है, लेकिन उस जिन्हू उसके सारे अटैक्स को डोज कर लेता है। कैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को पता लग गया कि आखिरकार इसको मेरी स्टेल्थ किस तरीके से दिखाई दे रही है। स्टेल्थ मेरी प्रेजेंस को तो छुपा ले रही है जब ये एक्टिवेट होती है, लेकिन जब मैं इसको हाई ब्लड लस्ट से अटैक करता हूँ इसके ऊपर तो मेरी प्रेजेंस कुछ सेकंड्स के लिए एक्सपोज हो जाती है और ये उसी मोमेंट का इंतजार करता है और जैसा इसको मेरे होने का एहसास होता है देन ही मेरे ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसको ये नहीं पता कि मैं इसको किस तरीके से और कहाँ पे अटैक करूंगा, तो मेरे को इस फ्लो को ब्रेक करना होगा। जिसके बाद वो जिन्हू की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। जिन्हू का सिस्टम उसको बताता है कि ब्लड लस्ट स्किल एक्टिवेट हो गई है, लेकिन कैंग यहाँ पर देखता है कि जिन्हू कोई हलचल कर रहा है। उसको समझ नहीं आता जिन्हू यहाँ पर क्या कर रहा है और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हू यहाँ पर कुछ अलग ही कारनामा करता है। कैंग जो होता है उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है। वो कहता है कि एक मिनट, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये अंधेरा मेरी आंखों को घेर क्यों रहा है। और वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होने लग जाता है और वो उस अंधेरे में खो जाता है। वो कहता है कि क्या ये इसकी शैडो है। जिसके बाद उसका पूरा शरीर ही उस अंधेरे में जाने लग जाता है, जिसको देख के कैंग की तो हालत खराब हो गई होती है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तभी उसके सीने में डैगर आके लगता है जो कि जिन्हू का होता है। इसके बाद हम लोग को नैरेटर वॉइस बताती है कि ये वो है जो कि मॉन्स्टर से लड़ा, लेकिन इसको ध्यान से देखो, इसने अपने आप को कभी भी मॉन्स्टर नहीं बनने दिया। अगर तुम लोअर वर्ल्ड को घूर कर देखते रहोगे तो लोअर वर्ल्ड भी तुमको अपने अंदर समा लेगा। कैंग कहता है हंटर्स वे हैं जो अनगिनत मौतें देखते हैं और खुद की भी जिंदगी दांव पे लगाते हैं, क्योंकि यूजुअली वो लोग लाइफ और डेथ की सिचुएशन में होते हैं।
वो सिर्फ मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ते हैं, वो अपने आप से भी लड़ते हैं। हम पहले से ही एक परफेक्ट किलिंग मशीन है और ये सेम तुम्हारे लिए भी है। तो क्या तुम हंटर्स और नॉर्मल इंसानों को एक ही कैटेगरी में नहीं रखोगे? जिसके बाद कैंग कहता है कि मैं मारा गया क्योंकि मैं हार गया। ये तो नेचुरल था। क्या मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आखिरकार तुम हो कौन? एक असैसिन जिसके पास हीलिंग मैजिक है, या ऐसा कुछ जिसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना? जिनवू कहता है कि मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ। कैंग जिनवू से कहता है कि बहुत सारे सीक्रेट्स होना भी बेकार होता है। कैंग की हालत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि पैरालाइज इफेक्ट एक्टिवेट हो गया होता है, साथ ही में ब्लीड इफेक्ट भी एक्टिवेट हो गया होता है। कैंग मरते मरते जिनवू से कहता है कि जैसा कि अब मैं तुम्हारे द्वारा मारा गया हूँ तो अब तुम अपनी स्किल को छुपा नहीं सकते। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर कैंग से कहता है कि मैं तुमको बताता हूँ कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो कि हर एक फाइट के बाद स्ट्रॉन्गर होता जाता है। तुमको क्या लगता है कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? कैंग कहता है तुम्हारी शैडो जितनी ये डार्कनेस से कनेक्टेड है, तुम उतने ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे जितनी तुम्हारी शैडो डार्कनेस के अंदर है। जिनू वो कैंग को देख ही रहा होता है। जिसके बाद जिनू का सिस्टम उसको बताता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो तुमको इमरजेंसी क्वेस्ट मिला हुआ था वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है और उसको क्वेस्ट रिवॉर्ड मिलता है, जहाँ पर उसको चॉइस करने का ऑप्शन दिया जाता है। जिनू अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन मेरे को ऐसी फील होती है जितनी बार भी मैं स्ट्रॉन्गर बनता जाता हूँ उतनी बार मैं अपने अंदर से कुछ ना कुछ खो देता हूँ। तभी जूही जिनू के पास आती है और उसको थैंक्स बोलती है। मिस्टर सॉन्ग भी जिनू को थैंक्स बोलते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिनू से कहते हैं कि हम तो यहाँ पर मारे ही जाते अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो अब हम लोग को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जूही कहती है कि क्या इस चीज के बारे में हमको जाकर गिल्ड में रिपोर्ट करनी चाहिए? जिसके बाद जिनू एक मुस्कुराहट लेता है और कहता है कि सबसे पहले तो हमको डंजन के गेट को बंद कर देना चाहिए। तो क्या आप इस डंजन के बॉस को अकेले जाके मारने वाले हैं? मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं कि नहीं, मैं तुमको रोकूंगा नहीं क्योंकि मैंने तुम्हारी स्किल्स देखी हैं। इसके बाद हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि कैंग की बॉडी के पास जाता है और उसके हार्ट के पास जो लाइट चमक रही होती है उसको उठा लेता है। उसका सिस्टम उसको बताता है कि तुमको एक स्टेल्थ मिल गया है। तो उसको यहाँ पर एक नया आइटम मिल गया होता है जो कि उसको कैंग की बॉडी से मिली है। जिनू उस आइटम को अपने हाथ में उठाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है तो इसको मारने के बाद क्या मैं इसकी स्किल को ऑब्टेन कर सकता हूँ? मिस्टर सॉन्ग जिनू की तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो सबसे पहले हमको गिल्ड को ये सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा। जूही भी कहती है कि हाँ, हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। जिनू उन लोगों को कहता है कि चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर एक कैदी की बॉडी पड़ी होती है। जिनू उस बॉडी को देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, चलो अब फटाफट उठ जाओ। और वैसे भी तुम मरने का एक्ट क्यों कर रहे थे? तो क्या तुम यहाँ से भागने की सोच रहे थे ताकि किसी को पता ही ना चले? जिसके बाद वो जो यहाँ पर कैदी होता है वो उसकी तरफ देखता है। जिनू जिसकी तरफ देखते हुए कहता है, वो कहता है अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते क्योंकि उसने तुम्हारा वोकल कॉर्ड ही काट दिया। और उस कैदी के पास जाता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा डर गया होता है क्योंकि शायद उसने यहाँ पर जिनू की हरकतें देख ली होती है कि जिनू ने किस तरीके से कैंग को निपटा दिया है। जिसके बाद जिनू उसको कॉलर पकड़ता है और उसको उठाता है और उससे कहता है कि अगर इसी तरीके से तुम्हारा ब्लड बहता रहा तो तुम पक्का ही मर जाओगे। चलो कोई नहीं, वैसे मैं मिस जूही से पूछ लूंगा, अगर वो चाहेंगी तो तुम जिंदा बच जाओगे। वो कैदी डरते हुए कहता है कि हाँ, मैं बचना चाहता हूँ, प्लीज मेरे को बचा लो। और जिनू उसको घसीटते हुए ले जाता है वहां से और कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ। तो यहाँ पर जो कैदी होता है वो डरते हुए कहता है एक मिनट, ये तो रास्ता है नहीं जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं, तुम मेरे को कहाँ पे ले जा रहे हो? जिसके बाद हम लोग सामने एक गेट देखते हैं। जिनू उस गेट के अंदर उसको ले जाता है। उस कैदी की तो हालत खराब हो रही होती है कि भाई अब ये करने क्या वाला है मेरे साथ। और हम लोग अंदर देखते हैं कि काफी सारे यहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसको देखने के बाद वो बंदा कहता है क्या ये जगह, तो उस कैदी की तो हालत खराब हो गई होती है। जिसके बाद जिनवू उससे बोलता है क्या तुमको उन सभी विक्टिम्स के चेहरे याद हैं? तुम कैंग से भी ज्यादा बेकार कचड़े हो और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम जैसे मॉन्स्टर को यहाँ से बाहर ले जाऊं। और देखते ही देखते सभी मॉन्स्टर्स जो होते हैं उस कैदी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर साइलेंट छा जाता है। जिसके बाद हम लोग जिनवू के पीछे यहाँ पर उसी बड़े मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि अब मर चुका है। जिनवू कहता है होबो गोबलिन को हराना कोई ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं था। जिसके बाद हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। जिनवू बताता है डंजन से बाहर आने के बाद मिस्टर सॉन्ग च्यूल और मिस जूही ने गिल्ड एम्प्लॉय को सब कुछ बताया जो कि अंदर हुआ था। एम्प्लॉय को ये रियलाइज हुआ कि जो सिचुएशन थी वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा भयानक थी और इसीलिए वो अपने सुपीरियर से कांटेक्ट करता है और फिर तुरंत ही उसके सुपीरियर्स उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उसके सुपीरियर गिल्ड एम्प्लॉय से पूछते हैं कि आखिरकार कितना समय हो गया है डंजन को क्लियर करे। गिल्ड एम्प्लॉय उसको बताता है कि लगभग 40 मिनट हो चुके हैं सर। उनका सुपीरियर कहता है
कि इसका मतलब सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं। विक्टिम्स की बॉडी को 8 मिनट के अंदर रिकवर करने की कोशिश करो। अगर इम्पॉसिबल हो तो वहां से निकलो और बाहर आ जाओ। तो क्या सर्वाइवर्स ने डंजन को अपने दम पर क्लियर कर दिया? गिल्ड एम्प्लॉय बताता है कि हाँ। सुपीरियर अपने मन में सोचते हुए कहता है कैंग ने बाकी बचे हुए हंटर्स को मारने की कोशिश की, पर ऐसा आखिरकार हुआ क्या था? तो इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। जिसके बाद वो सामने जिनवू और मिस्टर सॉन्ग को देखता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हंटर सांग जिनवू। जिनवू उनसे कहता है तो क्या आप मॉनिटरिंग डिवीजन में से हैं? जिसके बाद वो बताते हैं कि हाँ, मेरा नाम वू जिन च्यूल है और मैं मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड हूँ। ऐसा लगता है कि हमारे किसी एम्प्लॉय ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये केस क्लोज होने के बाद हम आपको अपना ऑफिशियल माफीनामा सौंपेंगे। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है ये समय खुश होने का नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक बी रैंक के हंटर कैंग को मार दिया है। जिसके बाद सामने यहाँ पर जो उसके वो होता है उसको देखते हुए कहता है ये इंसान तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो जिन च्यूल उससे कुछ सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि मॉनिटरिंग डिवीजन का मेंबर होने के नाते मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो काफी ताकतवर है, ये एक ए रैंक का हंटर है और मैं भी अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ इसको नहीं संभाल सकता हूँ। जिसके बाद वो इनसे बोलते हैं कि अगर तुम हमारे साथ कॉर्पोरेट करोगे तो सब कुछ सही चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुमको। जिनवू कहता है कि हाँ मैं कॉर्पोरेट करूंगा। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि ठीक है, तो मैं तुमसे डायरेक्टली ये चीज पूछता हूँ कि बी रैंक के हंटर कैंग को किसने मारा? जिसकी बात सुन के मिस्टर सॉन्ग, जूही और जिनवू तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वो मैं था, मैंने ही बी रैंक के हंटर मिस्टर कैंग को मारा है। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे तुम्हारी रैंक पूछ सकता हूँ? मिस्टर सॉन्ग उसको बताते हैं कि सी रैंक। जिसपे वो कहते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बी रैंक को सी रैंक के हंटर ने मार दिया? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आपको नहीं दिख रहा कि मेरे पीछे कौन है? जिसपे वो कहते हैं हाँ, अगर बी रैंक का सपोर्ट मिले तो शायद ऐसा किया जा सकता है, पर उनको अभी भी विश्वास नहीं होता है। वो अपने मन में सोचते कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? कैंग काफी ताकतवर था, एक सी रैंक का हंटर जिसके पास सिर्फ एक ही आर्म है, वो क्या सच में एक बी रैंक के स्किल्ड असैसन को मार सकते हैं? जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आप मेरे साथ आइए, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए कुछ रिपोर्ट्स को फिल करने के लिए। तभी जिनवू जो होता है मिस्टर सॉन्ग से बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग आपने झूठ क्यों बोला? मिस्टर सॉन्ग उसको कहते हैं कि मेरे को लगता है कि तुम्हारे पास ये इनफ रीजन है कि तुम अपनी एबिलिटी को हाइड करो। तो क्या मैंने ऐसा कुछ करके कुछ गलत किया? लेकिन तुम इन्वेस्टिगेशन से भाग नहीं सकते। तुमने जो मेरे लिए किया था ये तो उसके लिए बहुत ही कम है। जिसपे वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर सांग जिन वू, मेरे को नहीं लगता कि तुम जैसा ई रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को हरा सकता है। और मैं तुम्हारे ऊपर बेमतलब में शक कर रहा था कि तुम्हारी रीअवेकिंग हुई है। पर हाँ, मैं तुमको एक चीज बता दूं, अगर तुम अभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी लाइफ जल्द ही खत्म हो सकती है। जिनवू उनसे बोलता है कि आपका कहने का मतलब क्या है? जिसपे वो उसको बताते हैं जिस डंजन के अंदर तुम हांग डोंग सुक के साथ गए थे वहां से सिर्फ 2 सर्वाइवर बच के आए थे, एक डी रैंक का और एक तुम। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है, हांग डोंग सुक का यंगर ब्रदर वांग डोंग सू है, तो शायद वो बदला लेने की सोच रहा होगा। जिनवू चौंकते हुए कहता है क्या तुम एस रैंक के हुआंग डोंग सू की बात कर रहे हो? जिसपे उसको कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फर्क ये पड़ता है कि वहाँ पर तुम बच गए, और जैसा कि वो एक एस रैंक का हंटर है तो अब तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, और अगर पॉसिबल हो तो कंट्री को छोड़ दो। जिसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन के 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। जूही जो कि जिनवू के पास जाती है और उसको एक क्रिस्टल दिखाते हुए कहती है कि क्या तुमको ये याद है? और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।